नमस्कार दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, आप भी वीडियोज बनाकर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो और आपका फर्स्ट पेमेंट इस बार आने वाला है, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी बताएंगे कि जिनका भी फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की तरफ से इस बार आने वाला है उनको शायद फर्स्ट पेमेंट की प्राप्ति नहीं होने वाली। क्योंकि अगर आपने ये कुछ जानकारी नहीं जानी तो हो सकता है उस लिस्ट के अंदर आपका नाम भी आ जाए जिससे आपको फर्स्ट पेमेंट की प्राप्ति ना हो। तो फर्स्ट पेमेंट अगर आपको प्राप्त करना है, अगर आपका यूट्यूब की तरफ से फर्स्ट पेमेंट की रिसीविंग हो रही है, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पेमेंट प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी और बहुत ही क्विकली आपको आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर दिया जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप सभी को पता कि हर महीने हमारे पास यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब की जो भी इनकम है वो प्राप्त होती रहती है, यानी कि हमारे पास अगर $100 की प्राप्ति हो जाती है तो हर महीने 24 या 25 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा हमारा विड्रॉ कर दिया जाता है और हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, मेल आ जाता है 21 को या फिर 22 को कि हमारे पास जो भी पेमेंट हमारा इकट्ठा हुआ था एडसेंस अकाउंट के अंदर वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर दिया जाएगा 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर। तो काफी सारे नए यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि फर्स्ट पेमेंट की प्राप्ति यूट्यूब की प्लेटफॉर्म से करते हैं, लेकिन उनका जो फर्स्ट पेमेंट है बिल्कुल भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता। काफी सारी समस्या उनके सामने रहती है। एक बार पेमेंट की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद में तो उनको किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स नहीं होता है और बिल्कुल नेक्स्ट पेमेंट तो स्मूथली उनके अकाउंट के अंदर बिल्कुल से आता रहता है। लेकिन बात करते हैं कि फर्स्ट पेमेंट की, तो फर्स्ट पेमेंट अगर आपको प्राप्त होने वाला है तो ये वीडियो 2 मिनट या 3 मिनट का कंप्लीट पूरा वीडियो आप जरूर देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद में आपको पेमेंट प्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी नए यूट्यूबर होते हैं उनको अपनी सारी की सारी एडसेंस इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी है कि उन्होंने सारा का सारा अपनी इंफॉर्मेशन सारी फिल सही की है या नहीं की है। अकाउंट होल्डर नेम, अपनी IFSC कोड, बैंक डिटेल, सारी की सारी जानकारी उन्होंने सही फिल की है या नहीं की। साथ ही साथ एक हमारे विदेश से जो पैसा आता है उसके लिए हमें एक स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। वो स्विफ्ट कोड आपने अपने बैंक का सही डाला है या नहीं डाला। अगर आपको नहीं पता कि स्विफ्ट कोड कैसे कलेक्ट करें तो आप गूगल के ऊपर सर्च करिए और अपना ब्रांच डालिए, कौन सी ब्रांच है आपकी, कौन सा बैंक आपका, तो उसका स्विफ्ट कोड, रिलेटेड स्विफ्ट कोड आपको दिखा देगा और वो स्विफ्ट कोड आप अपने एडसेंस अकाउंट में डाल सकते हो। अब बात करते हैं पेमेंट प्राप्ति में किस प्रकार से हमें डिले होता है। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम नए जो भी यूट्यूबर होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों की जानकारी बता रहा हूं, सभी नहीं करते, मैक्सिमम लोगों की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपना जो बैंक अकाउंट है, बैंक की जो डिटेल है वो डिटेल फिल कर देते हैं जो कि हमारा जनधन खाता होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनधन खाता अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन YouTube के अंदर नहीं डालनी, क्योंकि आपका अगर जनधन खाता अगर आपने बिल्कुल लिंक कर दिया तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका YouTube का पैसा जो कि हमारे डॉलर्स में आता है वो बिल्कुल भी रिसीव नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं और उसके बाद में कमेंट्स करते हैं, बैंक के चक्कर लगाते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ जाते हैं, काफी सारी परेशानी उनको उठानी पड़ती है और आखिर में उनको अपना अकाउंट चेंज करना पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको अपना जनधन अकाउंट अपना बिल्कुल भी लिंक नहीं करना। अगर आप जनधन अकाउंट लिंक करते हो, जनधन अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालते हो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर एडसेंस के अंदर, तो आपका जो पेमेंट है, चाहे फर्स्ट पेमेंट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे कोई सा भी हो, आपके अकाउंट में रिसीव नहीं होने वाला, क्योंकि डॉलर्स की जो प्राप्ति है वो हमारे को जनधन खाते में प्राप्त नहीं होने वाली।
दूसरी सबसे बड़ी गलती कि लोग क्या करते हैं कि वो अपना आईएफएससी कोड है वो मिसमैच डाल देते हैं कई लोग। तो आईएफएससी कोड आपको बिल्कुल चेक करना है और स्विफ्ट कोड भी आपको चेक करना है। साथ ही साथ अगर आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही डाली है, मैक्सिमम लोग तो क्या करते हैं जनधन खाता ही डाल देते हैं, जिसके कारण डिले हो जाता है और फिर वो 5-10 दिन परेशान होकर फिर वो बैंक के चक्कर लगाते हैं। फिर उनको पता लगता है कि भैया जनधन खाते के अंदर तो किसी प्रकार का कोई भी विदेश से पैसा नहीं आ सकता, तो इसलिए उनको नया सेविंग अकाउंट ओपन करना होगा। तो आपको क्या करना है कि नया सेविंग अकाउंट आपको ओपन कर लेना है और वो अकाउंट आपको अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर लिंक कर देना है, जिससे आपको पैसे विड्रॉ में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तो सबसे फर्स्ट गलती यही करते हैं लोग कि जनधन खाते को वो लिंक कर देते हैं। तो आप अगर फर्स्ट यूट्यूबर हो, आपको फर्स्ट पेमेंट की प्राप्ति होने वाली है, तो आप बिल्कुल चेक कर लीजिए कहीं आपने भी तो ऐसी गलती ना करी है, कहीं आपने भी तो अपना जनधन खाता एडसेंस अकाउंट से लिंक नहीं कर दिया। अगर हाँ तो आज ही उसको बंद कर दीजिए, आज ही उसको चेंज कर लीजिए और अपना नया सेविंग अकाउंट ओपन कराकर आप उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एडसेंस अकाउंट के अंदर डाल दीजिए, ताकि आपको पेमेंट प्राप्ति में किसी प्रकार का कोई भी डिले ना हो और बिल्कुल तुरंत ही आपको पेमेंट की प्राप्ति हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी कमी, ध्यान दीजिएगा, दूसरी सबसे बड़ी कमी होती है जिसके कारण हमें पेमेंट की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो कारण हमारा है मंथली एवरेज बैलेंस लो होना। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, काफी सारे ऐसे हमारे यूट्यूबर होते हैं जो कि अकाउंट तो बिल्कुल लिंक कर देते हैं, सेविंग अकाउंट भी लिंक कर देते हैं, लेकिन उनके अकाउंट के अंदर बैलेंस बिल्कुल जीरो होता है, यानी कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना उनका अनिवार्य होता है। तो अगर आपको पेमेंट की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर कम से कम 1000 रुपए बिल्कुल डिपॉजिट करके रखिए। और डिपॉजिट कर अगर आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखोगे तो डेफिनेट आपके बैंक के अकाउंट के अंदर जो भी यूट्यूब का जो पैसा है वो प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई भी डिले नहीं होगी। यानी कि काफी सारे लोगों के अकाउंट के अंदर मिनिमम अकाउंट बैलेंस ना होने के कारण भी हमारा यूट्यूब का पैसा उसके अंदर बिल्कुल डिपॉजिट नहीं किया जाता है और ना ही वो डिपॉजिट हो पाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं है तो आपको YouTube का पैसा प्राप्त नहीं होने वाला। तो सोच समझकर आप बिल्कुल चेक कर लीजिए। और जैसे ही आपको पता ही है, सभी को पता है कि भाई हमारे YouTube की जो पैसे की प्राप्ति होती है उनमें हर महीने की 24, 25, 26 या 27 तारीख तक को हमें प्राप्ति हो जाती है। तो बिल्कुल उससे पहले ही आप अपने बैंक अकाउंट को बिल्कुल मेंटेन कर लीजिए और उसके अंदर कम से कम 1000 रुपये आप डिपॉजिट जरूर कर लीजिए, जिससे आपका YouTube का जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर दिया जाए और आप भी उसको जल्दी से जल्दी प्राप्ति कर सके। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि सर हमें पेमेंट की प्राप्ति नहीं हुई, हमारे YouTube का पैसा हमारे पास नहीं आया, YouTube हमारा पैसा खा गया, अब हम क्या करें। तो देखिए ये कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं कि फर्स्ट तो क्या है, आपको जनधन खाता आपको अपना लिंक नहीं करना। जनधन खाता अगर आप लिंक करते हो तो आपका YouTube का पैसा आपके जनधन खाते में कभी भी रिसीव नहीं होने वाला, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आपको अपना सेविंग अकाउंट ही आपको एडसेंस अकाउंट के अंदर लिंक करना है। तीसरा, आपको अपना मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करके रखना है, यानी कि कम से कम 1000 रुपए तो आपके बैलेंस होना जरूरी है। उसी के बाद ही आपको YouTube का पैसा आपको मिलता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से ये सारे के सारे डाउट्स अगर आप दूर कर लेते हो तो आपको YouTube का पैसे प्राप्ति में किसी प्रकार का कोई भी डिले नहीं होने वाला और बहुत ही क्विक सर्विस से आपको YouTube के पैसे की प्राप्ति होती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचो आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना